Hello everyone, we are live. हम ऑलरेडी लेट हैं आज 1 PM की जगह हमारा 3 PM शिफ्ट हुआ है और फिर भी हम 10 मिनट लेट है गाइस। प्लीज़ आप लोग लाइव ज्वाइन कर लीजिए और मुझे आप लोगों के मैसेज नहीं दिख रहे हैं। हेलो एंड हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हर हर महादेव, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ ऑर्डर्स की वजह से डिले हो जाता है, मुझे अपडेट करना पड़ता है आप लोगों को। और मैं आपको क्या बताने वाली थी कि आज की जो हमारी जो डेली केक की रेसिपीज़ चल रही है, हम कुछ चीज़ें हैं जो मेरी फिनिश्ड हैं। लाइक मेरे पास कर्ड अभी कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, मैं मंगा नहीं पाई। तो कुछ चीज़ों की वजह से आज मैं आप लोगों के साथ आई डिड नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन टुडे। हाँ, आई डोंट नो नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है। तो गाइज़ मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि आज मैं आप लोगों के साथ 3 लाइव गैप ना हो, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ 3 बहुत इजी, मतलब हर कोई जिसे घर पर बना पाएगा ऐसी रेसिपीज़ केक की देने वाली हूँ। एक हम बनाएंगे सूजी से बना हुआ मैंगो सूजी केक, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आसान है घर पर बनाना और कभी भी कोई भी बना सकता है, ठीक है। और साथ ही में हम बनाएंगे एक नो बेक लेज़ी केक, जिसे हम बेक नहीं करेंगे, जस्ट कुछ चीज़ें हम मिक्स करेंगे, कुक करेंगे, क्या बोलते हैं, बिस्किट्स कोट करके सेट करके केक तैयार करेंगे। और एक केक हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट का केक। तो ये केक मेरे बिगनर्स के लिए, जो ऐसे कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम यू आर वेरी राइट, बहुत बहुत ज़्यादा और मतलब गर्मी की वजह से ना ऐसी हालत ख़राब हो गई है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइव आने का तो हिम्मत ही नहीं बचा था, बट मैंने आप लोगों के लिए 3 इंस्टेंट रेसिपी जो मैं बहुत पहले बनाती थी, वो आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि लाइव गैप ना हो, मैं आपके पास आपके सामने लाइव आऊँ और आप लोगों को कुछ तो सिखाऊँ। ये पर्पस था मेरा आज का। मैंने रेसिपी पोस्ट नहीं की है, बहुत इजी सी है। और चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको चीज़ केक दिखाती हूँ, जो आज मैंने एक डिज़ाइन किया हुआ है। आज मुझे 3-4 कल से आज मुझे 3-4 चीज़ केक के ही ऑर्डर्स थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आटा जैगरी और मफ़िन, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिफरेंट बेक करी है। और क्रीम वाले केक्स तो हमारे हैं ही। चलिए आपको मैं एक चीज़ केक दिखाती हूँ, फिर हम आज की रेसिपी हमारी स्टार्ट करते हैं। गाइज़ ये है आज मेरा एक चीज़ केक जो मैंने कंप्लीट किया हुआ है। कौन सा प्रीमिक्स यूज़ करते हैं आप? ये हमारा हाफ़ केजी का चीज़ केक है, जो मैंने बनाकर जस्ट फाइनल किया हुआ है। बहुत सारी मल्टीपल टॉपिंग्स दी है, जितने भी फ्लेवर्स मैं इसमें अवेलेबल कर सकती थी, मैंने वो करने का इसमें ट्राई किया है। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही, टायर्ड दिख भी रही हूँ, और ना गर्मी की वजह से पिंपल्स भी बहुत सारे आ जा रहे हैं, बट ठीक है, थोड़ा मौसम अच्छा होगा ना तो सब सही हो जाएगा। तो ये चीज़ केक मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। अभी इसके बाद मैं बेक्ड चीज़ केक भी बनाऊँगी। ऑर्डर पर ही है मेरा, ठीक है। एकदम परफेक्ट चीज़ केक है हमारा ये, मल्टीपल फ्लेवर्स के साथ, जिसमें हमारा वनीला, मैंगो, पिस्ता, नटेला, बबलगम, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, इतने सारे फ्लेवर्स मैंने इसमें दिए हुए हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी हमारा ये चीज़ केक है। और कल इसी तरीके के मैंने बहुत सारे चीज़ केक बनाकर सेल भी किए हैं। और अभी मुझे एक बेक्ड चीज़ केक का भी ऑर्डर है, तो मैं वो कंप्लीट करूँगी। चलिए मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ और हम बनाएंगे सबसे पहले आज हम जो बनाने वाले हैं वो हम बनाने जा रहे हैं मैंगो सूजी केक। ठीक है, जिसके लिए कुछ छोटी सी प्रोसेस है और बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी मैंने रखी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम सूजी लेने वाले हैं 60 ग्राम। ठीक है गाइज, आज ना बहुत इजी सी जो हम केक की रेसिपीज़ हैं हम वो बनाने वाले हैं, जस्ट बिकॉज़ हमारे लाइफ गैप ना हो और हम कुछ तो एटलीस्ट बनाएं। कल से हमारा वही कंटिन्यू लाइव रहेगा जो हम बाकी चीज़ें बनाते हैं। सूजी हम लेंगे 60 ग्राम, साथ ही हम कर्ड लेंगे 60 ग्राम, मिल्क लेंगे 40-50 ml के करीब, पाउडर्ड शुगर लेंगे 40 ग्राम, ऑयल लेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एसेंस, मैंगो की प्यूरी, टूटी फ्रूटी एंड ड्राई फ्रूट्स। इतनी चीज़ें लेकर के हम हमारा ये मैंगो सूजी केक बनाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। किस चीज़ का प्राइस? चीज़ केक का, वो 1200 हाफ केजी। मल्टीपल फ्लेवर्स की टॉपिंग में 1200 हाफ केजी देती हूँ। सबसे पहले हम एक जार ले लेते हैं और उसमें सूजी को डालकर एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर फाइन कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सारी प्रिपरेशन करती हूँ, अब आप लोग ध्यान से देखते जाइए। चलिए गाइस, सबसे पहले हम ले लेते हैं 60 ग्राम सूजी। बहुत आसान सा केक है, आप ऐसे ही घर में ट्राई कर सकते हैं। जो मेरे बिगनर्स हैं वो भी इस केक को ट्राई कर सकते हैं, है ना। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम डालेंगे, एक नया सूजी का पैकेट ले लीजिएगा। अगर काफ़ी पुराना है तो आप उसे छान लीजिए। ये मेरा न्यू पैकेट है। इसमें हम डाल रहे हैं 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी बेकिंग हो जाएगी और बनाना भी आसान होगा। 60 ग्राम के करीब। ठीक है, सूजी, इसमें डाल देंगे हम पाउडर्ड शुगर। इसमें हमको लेनी है 40 ग्राम के करीब। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट शुगर डाल रही हूँ और हम मिक्सर में ही डायरेक्ट उसको पाउडर कर देंगे सूजी के साथ ही। बहुत आसान सा केक है, आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। 40 ग्राम मैं यहाँ पर डाल रही हूँ शुगर। ठीक है, 40 ग्राम, ध्यान से देखते जाइएगा। 40 ग्राम में यहाँ पर डाल दिया मैंने चीनी। आप पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल शुगर यूज़ कर रही हूँ। कर्ड अवेलेबल नहीं है, आप मिल्क वो विनेगर यूज़ कर लीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा ब्लेंड मिक्सर में डाल करके ग्राइंड करेंगे। सिर्फ सूजी ले ली है मैंने और चीनी ले लिया है। 60 ग्राम हमने सूजी ले ली है और 40 ग्राम हमने इसमें डाल दी है चीनी। ठीक है, अब इसमें हम इसको थोड़ा सा मिक्सर पे डालकर चला देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क।
एक स्मॉल बैच में बना रही हूँ, आप इसका थोड़ा सा डबल क्वांटिटी भी कर सकते हैं। इसको हम ठीक है, मैं आपके साथ मेंशन कर दूंगी। नहीं, आज मैंने रेसिपी पोस्ट नहीं की है। वन टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून विनेगर। पहले मैंने इन दोनों चीज़ों को डाल करके एक फाइन सा पाउडर कर दिया है चीनी और सूजी का। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसमें मिल्क डालकर भी एक बार अच्छे से मिक्स कर सकते हो, या इसे पहले एक बाउल में निकाल दो, उसके बाद इसमें मिल्क डालो। ध्यान से देखते जाना, आज मैं आपके लिए बहुत इजी सी रेसिपी सिखा रही हूँ। काफ़ी दिन से हम कुछ चीज़ें भी बनाते ही जा रहे थे। आज नो बेक बहुत इजी रेसिपी है केक की आप लोगों के लिए। चलेगा, सबसे पहले हम इस सेब निकाल देते हैं। सारा का सारा ये जो हमने मिक्सचर बनाया उसे एक बाउल में ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। ठीक है, 40 to 50 ml के करीब। बहुत स्मॉल सी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप इसको डबल करके थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं। स्मॉल बनाने से बेकिंग थोड़ा जल्दी होगी लाइव में, इस वजह से। इसमें अब हम डालेंगे मिल्क और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ठीक है, मिल्क इसमें 40 to 50 ml के करीब मैंने आपको बोला है। हम इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा डालते हैं, बिकॉज़ हमें बैटर अपना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ठीक है, ये हमने डाला, इनफ है, इतना ही मिल्क अभी हम इसमें डाल रहे हैं। अब इस मिल्क में हम डालेंगे कर्ड। कर्ड हम इसमें डालेंगे, मैंने रेसिपी में आपको दिया हुआ है 60 ग्राम के करीब। हम इसमें थिक कर्ड यूज़ करने वाले हैं, तो कर्ड यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा ही डाल रही हूँ और हम इसे भी मिक्स करेंगे। 50 ग्राम के कर्ड डाल दिया, इसे भी मिक्स कर दीजिए। ठीक है, थिक कर्ड यूज़ करिएगा। 60 ग्राम के करीब आपको इसमें कर्ड डाल देना है। मिल्क एक बार में पूरा मत डालिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 30 ग्राम मिल्क यूज़ किया था। अब हम इसे ढक करके रख देंगे। ठीक है, हम इसे ढक करके रखेंगे साइड में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। ये मैंने पूरा 60 ग्राम कर्ड कर दिया। पहले मैंने 50 डाला था, फिर थोड़ा थोड़ा और डाल करके बैलेंस कर दिया 60 ग्राम कर्ड। अब इसे आप ढक करके रख दीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, हम इसे साइड रख देते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा मैंगो प्यूरी तैयार कर लेते हैं
और उसे भी ब्लेंड कर लेते हैं। और इसमें हम मिक्स करेंगे, फिर वनीला का एसेंस डालेंगे या मैंगो एसेंस डालेंगे। अब हम मैंगो की प्यूरी तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंगो की प्यूरी हमें डालनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैंगो कट कर लेंगे। गाइज़, आज की रेसिपी बहुत इजी सी है, आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। आज मैं मैनेज नहीं कर पाई कोई नई रेसिपी, मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी नहीं लिख पाई। मैंगो यहाँ पर मैं इसका पल्प ले लेना है आपको, ठीक है। इसकी प्यूरी हम बना लेते हैं। निशा दी, मैं बता देती हूँ अभी मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने चीनी और सूजी को मिक्सर में 1-2 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ठीक है। फिर उस पाउडर को हमने एक बाउल में निकाल दिया और फिर उसमें हमने ऑयल बोल रही हूँ, उसमें हमने ऐड किया है कर्ड और मिल्क। ये 2 चीज़ें ऐड करके हमने अभी रख दिया है साइड में। कम से कम 15 मिनट के लिए सूजी को फूलने देना है, जब तक हम मैंगो की प्यूरी तैयार कर रहे हैं। अब हम ये प्यूरी, ऑयल, एसेंस, टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स जो भी डालना है हम डालेंगे और बेकिंग पाउडर एंड सोडा जो डालना है डाल करके हम बेक कर लेंगे। आपका मैंगो सूजी केक तैयार हो जाएगा। मैंने आज बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली है, आप चाहें तो इसकी डबल क्वांटिटी पर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना, ये जो मैंगो पल्प है वो इकट्ठा कर रही हूँ। इसके बाद ओरियो बिस्किट का केक हम बनाएंगे, जिसमें कोई एफ़र्ट्स नहीं लगते हैं, जस्ट बिस्किट को हम क्रीम के साथ ही ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, प्यूरी बना लेती हूँ। गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। कर्ड आप नॉर्मल ले सकते हैं, आप फ्रेश कर्ड या मीठा वाला कर्ड होता है ना जो, आप वो ले सकते हैं। बस थिक होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए आपका दही। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप लोग घर में जो अभी न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए यूज़फुल है, आप ट्राई कीजिएगा। अब हम मैंगो की प्यूरी बनाएंगे और इसे भी डालेंगे। आप जितना अच्छा सूजी को रेस्ट होने के लिए रखेंगे उतना अच्छा आपका केक बनता है।
प्लेस्टाइन का केक स्टिकी हो रहा है। स्पंज दी देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर रेनी सीज़न रहता है ना तो उस टाइम पर स्पंज जो होता है ऊपर थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। और सम टाइम्स हम क्या जब अवन में बेकिंग करते हैं ना, तो अवन में भी जो बेक किया केक होता है जब हम बाहर रखते हैं तो भी थोड़ा ऊपर ऑयल आ जाता है, स्टिकी हो जाता है। ठीक है, तो आप ऊपर का लेयर थोड़ा सा कट करके हटा दीजिए, अदरवाइज़ पूरा केक आपका एकदम परफेक्ट ही रहेगा। पूरा केक स्टिकी नहीं होता है। और रेनी सीज़न में तो अक्सर ऐसा होता है कि बारिश के टाइम पे थोड़ा सा ऊपर स्टिकी हो जाता है, ऑयल आ जाता है स्पंज के ऊपर। मेज़रमेंट मैंने आपको आज पोस्ट नहीं किया था, बट अभी मैं कर देती हूँ। अराउंड 2 टेबल स्पून मैंगो की प्यूरी इसमें डाल रही हूँ। ये जस्ट मेरी इंस्टेंट रेसिपी है, मैंने आप लोगों के लिए अभी अभी सोची कि आज लाइव हो नहीं पा रहा है, और स्पंज बनाने के लिए आज मेरे पास कर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और अदर रेसिपीज़ अभी आप लोगों के लिए बाकी है। फेरेरो रोशर केक है, किटकैट केक है, ठीक है, कॉटन कैंडी है, और फिर कुल्फ़ी है, आइसक्रीम है, रबड़ी है, रबड़ी तो हो गया मान लीजिए पाउंड केक में ही। तो इस टाइप के कुछ केक्स अभी जो हैं वो बाकी हैं आप लोगों को सिखाना। ठीक है, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे मैंगो प्यूरी को। अब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या किया है। देखिए, सूजी केक आप कभी भी बनाएं, आप सूजी को रेस्ट होने देंगे अगर प्रॉपर, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले हमने सूजी ले ली और उसमें डाल दिया चीनी। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर 60 ग्राम सूजी ली है, और 40 ग्राम हमने इसमें शुगर डाल करके मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। ठीक है, फिर उसको हमने एक बाउल में ले लिया, फिर उसमें हमने डाला दही। दही मैंने फ्रेश और थिक दही यूज़ किया 60 ग्राम। उसमें फिर मैंने मिल्क ऐड किया 30 ml के करीब, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख दिया। फिर मैंने मैंगो की फ्रेश प्यूरी बनाई, और प्यूरी मैंने इसमें डाल दिया है, और प्यूरी इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब भर के अच्छे से आप डाल दीजिए, तभी टेस्ट आएगा। और साथ में इसमें मैंगो का एसेंस ऐड कीजिए, नहीं है तो वनीला एसेंस ऐड कीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है गाइज़, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैंगो का एसेंस। ये देखिए, ये है हमारा मैंगो का एसेंस। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हम डाल देंगे मैंगो का एसेंस, और इसे भी आप मिक्स कर दीजिए। और अब इसे आप ढक करके साइड में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, जो भी इनफ टाइम हो आपके पास उतना टाइम आप आराम से दीजिए, और इसे ढक कर रख दीजिए साइड में। चलिए, मैं यहाँ पर इसे ढक कर रख देती हूँ। ये मैंगो सूजी केक आप बना रहे हैं, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और रेसिपी मैं आपको अभी एक बार मेथड भी दिखा देती हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है, मैं आपको देखिए एक मेथड बता रही हूँ। ये है रेसिपी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको लेना है सूजी, कर्ड, मिल्क, पाउडर्ड शुगर, ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एसेंस, वनीला चलेगा या तो मैंगो चलेगा, मैंगो की प्यूरी, टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स। इतनी चीज़ें आपको चाहिए होंगी मैंगो सूजी केक बनाने के लिए। बहुत इंस्टेंट और बहुत इजी केक है। आप कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप बेकर फील्ड से हो तभी आप बना पाएंगे। आप में से कोई भी इस केक को बहुत आराम से आसान तरीके से घर पर बना सकता है। ठीक है, इसके लिए मेथड है, हमने एक मिक्सर जार में हमने सूजी ले ली, शुगर ले ली, और मिक्स कर लिया। फिर मिल्क डाल दिया एक बाउल में निकाल करके, और कर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, और साथ में हमने वनीला एसेंस ऐड कर दिया, मैंगो की प्यूरी ऐड कर दी। ठीक है, अभी हमने ऑयल ऐड नहीं किया है, तो हम ऑयल ऐड करेंगे इसमें, और फिर हम इसे रेस्ट होने देंगे। ऑयल भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऑयल हमें इस रेसिपी में कितना ऐड करना है, 30 ml के करीब हमें ऑयल ऐड करना है। चलिए, हम अपनी रेसिपी में ऑयल भी ऐड कर देते हैं, और हम इसे साइड में रख देते हैं।
साथ ही अब हम इसके बेकिंग के लिए केक टिन भी तैयार करेंगे। इसमें अब मैं 30 ml के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इतना हमने ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब इसकी बेकिंग के लिए आप किसी भी बर्तन में जो आप चाहें आप उसमें इसको बेक कर सकते हैं। बहुत छोटा सा केक है, आप इस तरीके के मोल्ड में भी बेक कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके के लोफ टिन में या स्क्वायर बेंटो, आप जिसमें चाहें आप उसमें बेक कर सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अभी हमने बेकिंग पाउडर एंड सोडा ऐड नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेकिंग पाउडर और सोडा हम बाद में ऐड करेंगे। साथ में टूटी फ्रूटी, ड्राई नट्स जो भी आपको ऐड करना है हम बाद में करेंगे। चलिए, ऑयल भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसे साइड में रख दीजिए। बैटर के अकॉर्डिंग ही आपको आपका जो केक टिन है वो ग्रीस कर लेना है। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। साथ ही में हम कुछ नट्स ले लेते हैं चॉप करके, और टूटी फ्रूटी निकाल देते हैं एक बाउल में। जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट करेगा हम तैयारी कर लेंगे हमारे ओरियो बिस्किट। हम कुछ नट्स निकाल लेते हैं। हाँ, आप ना चीनी और जो सूजी है उसको एक बार मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में हम टूटी फ्रूटी भी निकाल लेते हैं। सूजी केक की प्रिपरेशन हम जब तक करेंगे तब तक मैं आपको एक और जो केक सिखाने वाली हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको नो बेक एक केक और सिखाने वाली हूँ जिसमें हम एक गनाश तैयार करेंगे और इस गनाश में हम बिस्किट्स को क्या कर देंगे, कोट कर देंगे। नो बेक लेज़ी केक है। सूजी केक का हाफ प्रोसेस डन है। ड्राई नट्स हम तुरंत ही कट कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ इसमें मिल्क। अब ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। इसके लिए आपको 200 ml मिल्क लेना है। ये नो बेक केक है और बचपन में और अब तो स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है इस केक को। जब नो फायर कुकिंग जो बेकिंग क्लासेस चलती हैं उसमें 200 ml के करीब आपको ले लेना है मिल्क। ठीक है गाइज, आज की जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत लेज़ी और बहुत इंस्टेंट रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ऑयल लेने, इसमें आपको डालना है कोको पाउडर। इसमें आपको डालना है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। ध्यान से आप लोग देखते जाइए। इस रेसिपी का पर्पस क्या है वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आप लोग उसको देखिएगा। ये हो गया 1 टेबल स्पून, हाँ 4 या 4.5 चल जाएगा। ये हो गया 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। ये जो मैं आपको गनाश बनाना सिखा रही हूँ इसको आप लोग पहले एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें हम डालेंगे डार्क चॉकलेट 120 ग्राम के करीब।
गाइस आज मैं आपको जो 3 तरह के केक सिखा रही हूँ उसमें से अब ये हमारा सेकंड केक की प्रिपरेशन चल रही है। नो फायर केसर पिस्ता केक की रेसिपी। ओके, हाँ, ओरियो केक भी हम बनाने वाले हैं इसके बाद। पहले ये हम डाइजेस्टिव बिस्किट वाला जो केक बना रहे हैं, इसमें आपको डालनी है चॉकलेट ले लेनी है 120 ग्राम के करीब। तो ये हो गई हमारी 80। पहले हम एक गनाश तैयार कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। और ऑलमोस्ट ये हो गई 120, ठीक है, 120, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। लेज़ी नो बेक आपको मैं एक केक बता रही हूँ, बहुत आसान है इसे बनाना। और जस्ट हम एक सॉस बना रहे हैं, सॉस कह सकते हैं आप इसको। और इस सॉस को हम थिक करेंगे थोड़ा सा गैस पर, और इसमें हम बिस्किट्स को क्रश करके डाल करके सेट कर देंगे जस्ट। तो आपका एक नो बेक केक तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आता है, गुड लुकिंग लगता है देखने में भी और खाने में भी तो है ही मज़ेदार। मेल्ट बहुत होती है गाइस चॉकलेट। देखिए मैंने रूम टेम्परेचर पर ही रखी है। अब चाहे ये मेल्ट क्यों ना हो जाए पूरी, बट मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूँगी, अदरवाइज़ आपका ये जो पूरा चॉकलेट है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया इसे। अब हम डालते हैं, पहले हम चलते हैं गैस की तरफ, और इसमें हम चीनी भी जो डालेंगे, तो चीनी हम अभी डाल देते हैं। मेरे पास ये जो पाउडर चीनी है मैं उसको डाल देती हूँ, उसमें 1-2 टेबल स्पून डालना है। इसमें हम डाल रहे हैं एक और आधा, ठीक है, 1.5 पाउडर्ड शुगर। अब चलिए गैस की तरफ लेकर चलती हूँ मैं आपको और दिखाती हूँ कि इन सारी चीज़ों को अब गैस पर हीट करेंगे। साथ ही इसमें हम बटर डालेंगे और चॉकलेट डालेंगे। कैसे हम क्या करेंगे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, चलिए। अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। बहुत इजी नो बेक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज टाइम की थोड़ा सा कमी होने के कारण गाइस ऑर्डर्स ऐसे हो जाते हैं ना, मैनेज नहीं हो पाता टाइम। चलिए हमने गैस ऑन कर लिया है। इस सॉस को हमने रख दिया है अपने इसके ऊपर। अब हम इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। अगर ये थिक नहीं होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी बना करके। पहले हम इन सारी चीज़ों को, अभी मैं इसमें चॉप की हुई चॉकलेट्स भी डाल रही हूँ। ये सारी की सारी चॉकलेट भी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसे मेल्ट होने देंगे। लो फ्लेम पर। साथ ही में मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। गाइज नो बेक, फायरलेस तो नहीं कह सकती मैं इसको, नो बेक कह सकती हूँ, ठीक है। इसमें हम
1 टेबल स्पून, और ये हमारा 2 टेबल स्पून बटर हमने इसमें ऐड कर दिया। नो बेक कह सकती हूँ गाइस, फायरलेस तो नहीं कह सकती इसे मैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने फायरलेस बोल दिया है तो। फायरलेस भी बनती है, बहुत सारी रेसिपीज़ फायरलेस भी बनाई जाती है, बहुत सारे केक्स जो हैं, ब्रेड वाली जो रेसिपीज़ होती है ना। अब इसमें हम सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है। सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, कुक करना है जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता है। और अगर ये थिक नहीं होगा तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी ऐड कर सकते हैं इसको थिक करने के लिए। 2 टेबल स्पून बटर, 200 ml मिल्क था, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2 टेबल स्पून बटर, और 1.5 टेबल स्पून आप इसमें डाल सकते हैं चीनी का पाउडर। और सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, और इसमें चॉकलेट 120 ग्राम, ठीक है। इसे कुक करेंगे हम जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। ऑप्शनल है, अगर ये थिक नहीं भी होगा तो हम इसमें थोड़ा सा स्लरी बनाकर डालेंगे कॉर्नफ्लोर की। सूजी भी हमारी प्रॉपर जो है वो रेस्ट कर रही है। मैं कैडबरी का कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ गाइज़, और 2-3 तरह के कोको पाउडर रहते हैं मेरे पास, ठीक है। ये देखिए सब कुछ प्रॉपर मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा हम इसे कुक कर लेते हैं। ले लीजिए अनसॉल्टेड में ले लीजिए, सॉल्टेड में ले लीजिए, जो आपको मिल रहा है आप वो यूज़ कर लीजिए। इसे हम थोड़ा देर पकने देंगे। क्रीम चीज़ फ्रिज में स्टोर करना है, फ्रीज़र में नहीं। देखिए इसमें इस तरीके से बबल्स बनने लग जाएंगे। अरोमा गाइस जिसमें ना फ्लेवर और कलर दोनों होता है उसे अरोमा कहते हैं, ठीक है। बेकरी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है अरोमा। गाइस आज की रेसिपी बिगिनर्स लेवल पर है, जो ट्राई करना चाहते हैं, जो अभी बिगिनर हैं वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अदर गाइस एक्चुअली ना अभी तक हम थोड़ा सा रेसिपी बहुत एडवांस लेवल पर ले जा चुके थे, और लाइव गैप कर सकती हूँ मैं, बट नहीं करना है मुझे। मैंने सोचा कुछ तो सिखाऊँ, एटलीस्ट जिन्हें देखना है वो कुछ सीखना है, वो कुछ तो बनाएंगे, ठीक है। हमने ये कुक कर लिया। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसे ठंडा होने देंगे। हाँ, आप इसमें कैसे कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे मैं आपको थोड़ा सा ऐड करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। देखिए मैं आपको कॉर्नफ्लोर कैसे ऐड करना है वो मैं ऐड करके दिखाती हूँ, एकदम थोड़ा सा।
आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने से आपकी जो ये जो आपने गनाश बनाया, ये नॉर्मल जब होगा तो वैसे भी ठंडा होने पे थिक होने लग जाएगा। बट आपको कैसे करना है देखिए, इस तरीके से आप कॉर्नफ्लोर ले लोगे, जैसे मैंने इतना ले लिया, ठीक है, एक चम्मच। इसमें हम डालेंगे मिल्क और इसकी एक स्लरी बनाएंगे। पहले कि हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया, इसमें अब हम डालेंगे मिल्क और इसकी एक स्लरी बना लीजिए। अब हम बहुत सारे डाइजेस्टिव बिस्किट्स को तोड़ करके जब भी हमारा सॉस ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब इस स्लरी को आप अब इस स्लरी को आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और चलाते जाइए। अब गैस का फ्लेम ऑन रखना आप, ठीक है, बंद नहीं करना, ऑन रखना। पूरा डाल दीजिए, मिक्स कीजिए। ठीक है, अब ओवर कुक मत कीजिएगा, बंद कर दीजिए गैस को और इसे ठंडा होने दीजिए। अब मैं इसे फ़ैन के नीचे रख रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें बिस्किट्स कोट करेंगे। हाँ हाँ, 1 टेबल स्पून इनफ है, आप उतना डाल सकते हैं। चलिए अब हम सूजी केक पर वापस से आ जाते हैं। एक टेबल स्पून डाल सकते हैं गाइस आराम से। हाँ दीदी, अभी तो नहीं दिख रहा है दीदी, आज तो मेरा अभी लाइव चालू हुआ है। 5 बज जाएगा आराम से। नहीं दीदी, ऑर्डर्स लग जाते हैं ना तो बिल्कुल टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, अभी स्टार्ट ही किया है। अब गाइस सूजी वाले केक के लिए मैं यहाँ पर 4.5 इंच का एक टिन ले रही हूँ, ठीक है। घर का कोई सा भी बर्तन ले लीजिए उसमें बेक करने के लिए। अब इसमें हम पहले ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर देंगे। आप नहीं है तो मैदा भी डस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो सूजी है वो भी प्रॉपर रेस्ट में था अभी तक, ठीक है। इसके नीचे हम एक बटर पेपर डाल देते हैं। गाइज़ मुझे ना गैप नहीं करना है, लाइव कुछ ना कुछ आपको सिखाना ही है। हो सकता है छोटी सी भी चीज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल हो जाए, कुछ काम आ जाए। मैं गैप तभी करूँगी मैं जब बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है।
अब सूजी का जो बैटर है इसमें हम ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट हो चुका है, काफ़ी सारा टाइम रखा हुआ ऐसे है ना। हमारी जो सूजी है अच्छे से भीग चुकी है, मतलब फूल चुकी है, भीग चुकी है बोल रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से चॉप्ड नट्स, दीदी एक नाइफ है क्या वहाँ पे? गाइस आज मुझे छोटा सा नाइफ भी नहीं मिल रहा है। ट्रस्ट में गाइस, बिजनेस और कंटेंट एक साथ हैंडल करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। या तो आप बिज़नेस कर सकते हो प्रॉपर माइंड सेट रख के, अवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। मैं बस टूटी फ्रूटी लेकर आऊँगी। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, अच्छा लगता है टेस्ट में। फ़ोटो केक गाइस मैं सिखा दूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, फ़ोटो केक भी मैं आपको सिखा दूँगी। कैन वी टेक अदर फ्लेवर, किस चीज़ के लिए आप अदर फ्लेवर की पूछ रहे हैं? बन जाएगा दीदी। टेबल रखिए आराम से। ठीक है गाइज, हमने कुछ नट्स भी चॉप कर लिए हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी लेकर आती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है गाइज वीडियो शूट भी करना, या पूरे कस्टमर्स से भी हैंडल करना, बातें करना, ऑर्डर कंफर्म करना। वहीं जाना है। चलिए गाइज, ये ले लिया मैंने टूटी फ्रूटी। ठीक है, अब अवन हमारा जो है वो प्री हीट हो रहा है। टूटी फ्रूटी मैंने निकाल ली है। अब चलिए हम इसमें ऐड करते हैं हमारा लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें। ठीक है, साथ ही में मैं इसमें अब ऐड करूँगी हमने जो रखा हुआ था
बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की क्वांटिटी जो भी हमने ली हुई है, बेकिंग पाउडर हमें डालना है 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा डालना है 1 पिंच के करीब। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा ये 1 पिंच, ठीक है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, ठीक है। साथ ही में इसमें डाल दीजिए थोड़े से चॉप किए हुए नट्स और टूटी फ्रूटी। सूजी केक के लिए कई दिन से कमेंट भी आ रहा था मुझे, सिखा दीजिए। टूटी फ्रूटी अच्छी क्वालिटी की यूज़ कीजिएगा, ठीक है। 1 से 2 टेबल स्पून, ज़्यादा मत डालिएगा। इस तरीके की कलरफुल टूटी फ्रूटी आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और ये बैटर अब आपको तुरंत डाल देना है केक टिन में और बेक होने के लिए रख देना है। मैं यहाँ पर ये आप 5 इंच वाला टिन भी ले सकते हैं। ये सारा बैटर डाल दीजिए टिन में, ठीक है। 250 ग्राम के करीब आपका ये जो बैटर है वो रेडी हुआ है। ये आई थिंक मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ, सब कुछ हमने ऐड कर लिया है। अब इसे टैप टैप कीजिए, इसके ऊपर भी थोड़े से नट्स डाल दीजिए, ठीक है। और साथ में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दीजिए, ठीक है। और भी आपको जो कुछ ऐड करना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सीड्स वगैरह ऐड करना है तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। और डालना चाहें तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं ग्रीन वाली भी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, बिकॉज थोड़ा कलरफुल दिखेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मैं इसे अवन में, प्री हीटेड अवन में बेक होने के लिए रख कर आ रही हूँ। डन, सूजी केक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने ये जो सॉस प्रिपेयर किया है ये भी अभी गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थिक होना स्टार्ट होता जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसे साइड में रहने देते हैं और ठंडा होने देते हैं अच्छे तरीके से। अब हम हमारा ओरियो बिस्किट वाला जो है तैयार कर लेते हैं बेस। ओरियो बिस्किट का आपको केक बनाने के लिए आपको मैं यहाँ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी ले रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी बहुत स्मॉल क्वांटिटी बना रही हूँ, आज जो भी बना रही हूँ, ताकि वो जल्दी बेक हो जाए और मैं आपके साथ रिज़ल्ट दिखा पाऊँ। OTG का जो टाइमर है 180 डिग्री पर है, लोअर और ऑन करके बेकिंग के लिए रख दिया है। अभी 20 मिनट्स का टाइम दिया है मैंने, ठीक है। ग्राम में भी आप वेट देख लेंगे। बाकी ये 10-10 रुपये वाला 3 ओरियो मेरे पास अभी रखा हुआ है, ठीक है। 10-10 वाला ये 3 पैकेट ओरियो मेरे पास ये रखा हुआ है। एक पैकेट में 5 बिस्किट्स रहती हैं। ग्राम में मैं आपको अभी मेज़र करके दिखा देती हूँ कि ग्राम में ये कितनी है। सॉल्ट आप चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है।
ये देखिए 40 ग्राम हुआ। 5 बिस्किट्स और डाली मैंने 10 और 5 बिस्किट्स मोर, टोटल 125 ग्राम के करीब हमारी बिस्किट्स हैं। अब इस बिस्किट से आप बहुत, अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं और आप फर्स्ट टाइम अपने घर के लिए बेकिंग करना चाहते हैं तो ये जो केक है आपके लिए बहुत आसान और अच्छी रेसिपी है। ठीक है, बिस्किट को क्रीम के साथ ही हमें पाउडर करना है ना। इसका हम एक क्रीम के साथ ही हम इसे पहले तोड़ लेते हैं। सारी बिस्किट्स आप तोड़ लीजिए। हम अभी ओरियो बिस्किट का केक बनाने जा रहे हैं। आप इसकी जगह हाइड एंड सीक, बारबन, जो बिस्किट आपको मिले आप वो ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चलेगा, जो आप लोग ले लेंगे बिस्किट वो चलेगी। चलिए अब इसे हम एक जार में डालेंगे और एक इसका पाउडर तैयार करेंगे। गाइज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तीन तरीके के आज मैं आपको इजी केक रेसिपीज़ दे रही हूँ जिनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अभी जस्ट गाइस हम लाइव आए हैं। नहीं, इस केक के लिए सिर्फ हमने नहीं प्रिपेयर करी है, वो हमने हमारे दूसरे केक के लिए बनाई है। देखिए गाइस इस तरीके से आप बिस्किट को ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बाकी बिस्किट्स जो हैं वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें।
बिस्किट्स ले लीजिएगा, चाहे कोई भी बिस्किट हो, आप किसी भी बिस्किट से बना सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा आप ओरियो का मैंने क्रीम के साथ ही ग्राइंड किया है। ठीक है, और इसे इस तरीके से एक बाउल में निकाल लीजिए। अब आप चेक कर लीजिए कि इसमें कोई बिस्किट के कोई बड़े चंक्स तो नहीं हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार मिक्स कर लीजिए और चेक कर लीजिए। अब इसमें आप ऐड करोगे मिल्क, चीनी, बेकिंग पाउडर और एसेंस, और जस्ट बेक कर दोगे। आपका साथ में चोको चिप्स डालना है तो चोको चिप्स डाल दीजिए। आपका ओरियो केक रेडी हो जाएगा, चॉकलेट केक रेडी हो जाएगा। आप इसका स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं फ्रॉस्टिंग करके। चलिए, इसमें अब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। चलिए, इसमें सबसे पहले आप डाल दीजिए 1 टीस्पून के करीब चीनी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब चीनी, बिकॉज़ बिस्किट्स ऑलरेडी मीठी होती है तो बहुत मीठा नहीं करना है आपको। और एक केक टिन प्रिपेयर कर लीजिए। आप चाहें तो आप इस तरीके के 4 इंच में बेक कर सकते हैं, और साथ में आप 1-2 एक्स्ट्रा कपकेक निकाल लीजिएगा अगर आपका बैटर ज़्यादा है तो। ठीक है, तो हम ऐसा ही करते हैं। चलिए, मैं ये केक टिन एक छोटा सा प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, आपने चीज़ केक बनाया। हाँ, फर्स्ट हमने चॉकलेट सॉस बनाया है। चॉकलेट सॉस वाला काम इसके बाद हम करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे उसका। अभी जो हम ओरियो बिस्किट का केक बना रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बटर पेपर डाल दिया मैंने, इतना अभी प्रिपेयर कर लिया है। फिर देखते हैं अगर बैटर हमारा ओवर रहेगा तो फिर हम अलग से भी डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे मिल्क, और इसका एक बैटर बना लेते हैं। थोड़ा सा मिल्क डालिए और एक बैटर तैयार कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये देखिए। ठीक है, ये एक इसमें अब आपको डालना है बैटर। इतना ही होना चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें एसेंस ऐड कीजिए, चोको चिप्स ऐड कीजिए, बेकिंग पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा इसमें 1/2 टीस्पून के करीब चॉकलेट या वेनिला एसेंस ऐड कीजिए। आइसक्रीम केक गाइस मैं आपको अब सब सिखा रही हूँ धीरे धीरे। एक्चुअली गाइस ये वेडिंग सीज़न है ना यार, तो इसमें काम बहुत हो जाता है। काम मना कर दो तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, थोड़ी सी चोको चिप्स, और साथ में इसमें डाल दो आधा टीस्पून, है ना, 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। और ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है, 1/2 टीस्पून जस्ट सिर्फ बेकिंग पाउडर, और कुछ नहीं डालना। ठीक है,
मिक्स करो। बैटर अगर थिक लगेगा तो हम थोड़ा सा मिल्क और डाल देंगे, 1 टीस्पून के करीब, जस्ट थोड़ा सा मिल्क है ना, 1 टीस्पून के करीब, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना। सारी चीज़ों को जस्ट मिक्स कर लो अच्छे से। ठीक है, बैटर रेडी हो गया आपका। इस बैटर को ग्रीस किए हुए टिन में डाल दो। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है अब। और इसे चोको चिप डाल करके बेक कर लो। इसी तरीके से आप किसी भी बिस्किट का केक बना सकते हो। हाइड एंड सीक हो गया, और अगर उसका बना रहे हो, पार्ले जी का बना रहे हो, तो अगर चॉकलेट फ्लेवर देना है तो कोको पाउडर ऐड कर दो थोड़ा सा। नॉर्मली बनाना है तो विदाउट कोको पाउडर भी बना सकते हो। चॉकलेट्स के चंक्स डालने हैं तो ऊपर से भी डाल सकते हो। आइसक्रीम केक नहीं, आइस केक, ओके, जो भी आप बोलो उसको, आइस या आइसक्रीम केक कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं इसे बेक होने के लिए रख कर आ रही हूँ, और हम चलते हैं हमारे सॉस की तरफ। क्या हाल है इसका। ये सॉस धीरे धीरे अब थिकन होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसे हम साइड में रखते हैं अभी, या हम थोड़ा सा फ्रिज में रख रहे हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। 2 मिनट के लिए बस मैं फ्रिज में रख के आ रही हूँ, अभी हल्का गर्म है। अब मैं ले रही हूँ बहुत सारा डाइजेस्टिव बिस्किट। डाइजेस्टिव बिस्किट कम से कम 180 से 200 ग्राम के करीब। बहुत इजी 3 रेसिपीज़ आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, कुछ तो ट्राई कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। डाइजेस्टिव बिस्किट ले लीजिएगा, हाँ मैं पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, 180 से 200 ग्राम तक बिस्किट ले लेना। कौन सी, ऐसी है मैरीगोल्ड बिस्किट होती है ना, ये वाली बिस्किट ले लेना। पहले हम इतनी बिस्किट जो है तोड़ लेते हैं। 140 है ना। अगर हमें थोड़ा सा लगेगा हम 20-30 ग्राम बिस्किट्स और बढ़ा लेंगे। अब इन बिस्किट्स को आप क्या करो, तोड़ लो, जस्ट ऐसे छोटे मोटे टुकड़ों में, बहुत बारीक नहीं करना, ऐसे तोड़ लो। ये मैंने स्टार्टिंग में बहुत बनाया गाइस बहुत मज़ा आता था जब आप बेकिंग स्टार्ट करते हो ना, तो ऐसे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। ऐसे, ठीक है, तोड़ लो आप पहले बिस्किट्स को। 180 ग्राम ले लेना, इनफ होगा। अभी 140 था, मैं 40 और बढ़ा देती हूँ, ताकि जो सॉस है पूरा कवर हो जाए उसमें। या तो मैं सॉस डालकर देख लेती हूँ, फिर अगर कम लगेगा तो फिर हम और बढ़ा देंगे। ठीक है, जस्ट इतने बड़े बड़े टुकड़ों में से तोड़ लेना।
अब तोड़ने के बाद जो आपने सॉस प्रिपेयर किया है वो सॉस ले लेना, मैं लेकर आती हूँ और इसमें हम डालेंगे। ये बिस्किट्स मैं इसी में डाल देती हूँ। अब गाइस आपने ये जो सॉस प्रिपेयर किया था, इस सॉस को आपको डालना है अपनी बिस्किट्स के ऊपर। पहले थोड़ा सा डाल दिया मैंने, इसे जस्ट हम कोट करेंगे। अभी 140 ग्राम बिस्किट्स थी, ठीक है। अगर सॉस ज़्यादा होगा हमारा तो हम थोड़ा सा जो बिस्किट्स हैं और बढ़ा लेंगे। सॉस हमारा ज़्यादा है, आराम से अभी 40 ग्राम 50 ग्राम बिस्किट्स हमारी और जा सकती हैं, तो हम थोड़ा और बिस्किट्स बढ़ा लेते हैं। हमने फिर से वेइंग स्केल ले ली। बिस्किट का एक न्यू पैकेट अगेन मैं ओपन कर रही हूँ। टाइमिंग गाइस किस चीज़ की, गैस पर बेक कर लीजिएगा, बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है कैसे बेक करना है गैस पर भी। जितना सॉस है उसके अकॉर्डिंग तो 200 ग्राम बिस्किट्स लग जाएंगी मेरे ख्याल से, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। 60 ग्राम बिस्किट्स मैं और ले रही हूँ। रेसिपी मैं पोस्ट में शेयर कर दूँगी, बाकी आप लोग लाइव तो देख ही रहे हो तो लिखते जाओ, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, अगर आप लोग लाइव में ही लिख रहे हो तो। अब इन बिस्किट्स को भी डाल देते हैं हम हमारे बैटर में, कोट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका नो बेक केक बनने वाला है। ठीक है, सारी बिस्किट्स जो है वो कोट हो जानी चाहिए। थोड़ा हमारा ये जो और है इससे भी हम पूरा डाल देते हैं और सारी बिस्किट्स को कोट कर देते हैं। सूजी केक भी गाइस आई थिंक बेक हो चुका होगा। ठीक है गाइस, आई थिंक परफेक्ट है। जितना सॉस था उसके अकॉर्डिंग 200 ग्राम बिस्किट्स इनफ हो गई, हमने पूरा सॉस यूज़ कर लिया है। अब हम इसे 2 मिनट साइड में रखेंगे और फिर हम इसका एक रोल तैयार करेंगे, ठीक है। ओके, सारे बिस्किट्स हमने अच्छे से कोट कर दी है। मैं इसे 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, जब तक हम क्लिंग रैप तैयार कर लेते हैं। इस बाउल को मैं फ्रिज में रख रही हूँ, ठीक है। अब हम एक क्लिंग रैप तैयार करेंगे। ये नो बेक केक था, आप इसे किसी भी स्क्वायर टिन में भी कर सकते हो। मैं जस्ट एक रोल बनाऊंगी इसका और फ्रिज में रखूंगी, कोई भी शेप दे सकते हो आप। गाइस प्लीज़ डबल टैप करके लाइक करते जाइएगा।
क्लिंग रैप हमने ओपन कर लिया है। पहले हम सूजी केक चेक कर लेते हैं बिकॉज़ वो बेक हो चुका है आई थिंक। तो गाइस अभी सेंटर थोड़ा सा बाकी है, हम बेक हो जाने देते हैं। अभी बताइए आप लोगों का टाइम, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। गाइस ये देखो आज का मेरा ऑर्डर है चीज़ केक का। कितना प्रिटी लग रहा है ना। कर्ड इसलिए हम थिक यूज़ करते हैं बिकॉज़ बैटर आपका बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, क्योंकि थिक में पानी बहुत कर्ड में पानी बहुत ज़्यादा होता है। गाइस कोई डाउट है अब मुझे बताइए। अभी तक आपने जो कुछ भी बताया, चॉकलेट सॉस का स्टेप, ओके चॉकलेट सॉस का स्टेप कुछ ऐसा रहेगा आपका। आपको थैंक यू सो मच। फ़ोटो केक में सिखाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं आपको सॉस का स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले 200 ml हमने लिया था मिल्क में 2 टेबल स्पून कोको पाउडर और 1.5 टेबल स्पून चीनी का पाउडर और साथ में 2 टेबल स्पून बटर और 120 ग्राम के करीब चॉप्ड करके डार्क चॉकलेट डाल करके सारी चीज़ों को थिक कर लिया था, है ना, कुक कर लिया था लो फ्लेम पर। फिलिंग बबल गम, पिंक वाला बबल गम है, बस वो ठंडा होने दिया था। थोड़ा सा थिकन रहे इसके लिए हमने एक स्लरी बना ली थी। 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर में थोड़ा सा मिल्क में स्लरी बना करके उसमें डाल दिया था। पिंक वाला वो है बबल गम। ओरियो केक बेक गैस पर अगर बेक करना चाहते हैं तो आप 25 to 30 मिनट्स लग जाएंगे, लो फ्लेम पर बेक कीजिएगा, ठीक है। बिस्किट्स लाइक कुकीज़, ओके बिस्किट्स मैं आपको सिखाऊंगी गाइस। अब बस कुछ केक के जो और इम्पॉर्टेंट बचे हुए टॉपिक्स वो हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। पाउडर्ड शुगर, ओके देखिए यहाँ पर खुशी ने सारा कुछ जो है मैंगो का आई थिंक है ना मेज़रमेंट दिया है, मैं पिन कर देती हूँ। ओके थैंक यू खुशी। सूजी केक का प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या बताऊँगा, ये तो आप घर के लिए बना सकते हैं, सेलिंग के लिए क्या बताऊँ, वही 200 तक, फिर भी 200 250। मेंबरशिप ज्वाइन पर क्लिक करके आप ले सकते हैं गाइस। डबल टैप करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 600 लाइक्स होने वाले हैं और आज का लाइव भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। और इसके साथ चीज़ केक के साथ मैं पहले चीज़ केक को रख देती हूँ। मेरा ये कुछ और भी ऑर्डर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम इसे अंदर रख लेते हैं, ठीक है। क्लिंग रैप हम थोड़ा सा हटा रहे हैं गाइस। ये मैंने पैक करके रखा हुआ है, हमारा ये जाने वाला है ऑर्डर, जिसमें मैंने बनाया हुआ है हमारा आटा जैगरी। एक हमारा हाफ़ केजी का आटा जैगरी हमने तैयार किया रखा है और साथ ही में मैंने यहाँ पर 6 बनाए हैं हमारे ब्राउनी मफ़िन। ये देखिए ये 6 हमारे ब्राउनी मफ़िन हैं, डायरेक्ट ही मैंने पैकेट्स में डालकर रख दिए हैं, ठीक है। इनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। इनकी रेसिपीज़ जो है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। ये देखिए
ठीक है, तो ये सारे मेरे आज के ऑर्डर हैं। ब्राउनी मफ़िन गाइस किसने किसने टेस्ट किया है और किसने किसने ट्राई किया है? 4 इंच एंड ओरियो वाला 4 इंच में किया है और वो वाला 4.5 में सूजी वाला। साथ ही मैंने अपना एक और आटा जैगरी जो है वो बेक करके रखा हुआ है। ठीक है, साथ में ये एक और आटा जैगरी मैंने बेक करके रखा हुआ है। आज इवनिंग में ही ये सारे जाने वाले हैं। सूजी वाला चलो चेक कर लेते हैं, सूजी वाला जो है वो बेक हो गया है या नहीं। सेंटर थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है कि और ज़रूरत है बेकिंग के लिए। साइड में तो परफेक्ट बेक हो चुका है, सेंटर थोड़ा सा बाकी होगा आई थिंक, या हो चुका होगा। हो चुका है गाइस, ठीक है, परफेक्ट बेक हो चुका है। ये जो कोकोनट सूजी केक है ना वो परफेक्ट बेक हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर डीमोल्ड करेंगे। ठीक है, 4.5 इंच का टिन है। चीज़ केक 6 इंच वाले में बनाया है, चीज़ केक 6 इंच वाले में बनाया है। अब सिर्फ ओरियो वाला बेकिंग पर है। अब यहाँ पर हम फिर से क्लिंग रैप डालते हैं, अपना जो केक हम कंप्लीट कर रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, हम यहाँ पर डाल रहे हैं क्लिंग रैप। अब आपको आपका ये सारा, आप चाहो ना तो आप एक टिन में भी सेट कर सकते हो, स्क्वायर वाले टिन में भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो बटर पेपर ना करके आप उसमें एक स्क्वायर जो आपका टिन है ना आप उसमें भी डाल सकते हो। मैं एक आपको और एडवाइस देती हूँ, रुकिएगा। आप अपने इन बिस्किट्स को इस टिन में भी डाल सकते हो। पहले ऑयल से ग्रीस कर लो, साइड में भी बटर पेपर लगा दो अच्छे से, और फिर इसमें भी आप डाल सकते हो। तो हम इसमें ही डालते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा हम स्लाइस जब करेंगे। तो मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। क्लिंग रैप हटाओ, टिन नहीं है अगर, हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल निशा दी, पूछिए। क्रिंकल टॉप ब्राउनी गैस पर बहुत टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल, गैस पर ना कोई भी चीज़ आप बनाओगे आपका डबल टाइम लगेगा। रेड वेलवेट केक के लिए आपका एक चीज़ पाउडर यूज़ होता है, वो मेरे पास ख़त्म है गाइस, तो वो नहीं है, इस वजह से मैंने उसको रोक कर रखा है। आटा जैगरी वो रमा हमने ना वो रेसिपी पहले बना ली है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, मेंबरशिप ले लीजिए आप, आपको मिल जाएगी वो रेसिपी। सबसे स्टार्टिंग में हमने बनाई थी ये वाली रेसिपी। ठीक है, क्लिंग रैप में मैं जो आपको बोल रही थी ना आप रोल करके डालने के लिए, आप वो भी कर सकते हो। और मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरा दिमाग जो है वो घूम चुका है, मुझे इसमें अब लग रहा है मुझे इसमें डालना चाहिए। मैं एकदम अच्छी हूँ, 3rd मंथ में गाइस, थैंक यू।
निशा दी, ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, इस प्रोसेस से मैंने तो अभी तक नहीं की है बेकिंग। मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं मैंने इस तरीके से अभी नहीं बनाई है, तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता पाऊँगी। आई एम रियली सॉरी। वो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फिर आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा डिफरेंस होता है। अब वो मुझे आपको बताने के लिए पहले मुझे वो करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटर पेपर डाल देंगे। ठीक है गाइज़, हम इस तरीके से ना बटर पेपर डाल देते हैं, साइड में भी इधर भी। बट यू क्या क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने, मैं नहीं देख पाई गाइज़, आई एम रियली सॉरी। आटा जैगरी की रेसिपी गाइज़ मैं तो दिन भर रिपीट करती हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं क्या बताऊँ, लाइव नहीं आती, नहीं तो वरना मैं आपको दिन में 10 बार आटा जैगरी दिखा दूँ, बार बार बना बना कर। आप लोग भी बोर हो जाओगे देख देख कर। आटा जैगरी हमारा हॉट सेलर है और ये काफ़ी अच्छी ऑर्डर्स आते हैं। अगर आप भी बना रहे हैं तो आपको भी आएंगे। ठीक है, इसमें हम सारा अपना ये जो बिस्किट का हमने रेडी किया है वो डाल देते हैं और बढ़िया से प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और कल हम इसे डीमोल्ड करेंगे और क्लिंग रैप भी, हम छोटा सा पार्ट अगर नहीं हुआ इसमें तो हम क्लिंग रैप भी करेंगे। प्रेस करके गाइस अच्छे से सारा ये जो बिस्किट है वो सेट कर दीजिए। ओरियो केक भी गाइस चेक करना है, वो भी बेकिंग पर है, मेरी तरह आप लोग भूलिएगा नहीं, वरना बिस्किट केक है और जल्दी बेक हो जाएगा, जल जाएगा, सारा ही आ जाएगा। हम सारा डाल देते हैं। इसे हम कल स्लाइस करेंगे। ठीक है, इसे हम कम से कम आपके 2 से 3 घंटे से सेट होने देना है। इसके ऊपर आप एक गनाश की लेयर और डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसकी हम जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम इसकी एक स्लाइस करेंगे बढ़िया सी। अब हम सूजी केक को कट करके देखेंगे गाइज। आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं, प्लीज़ जल्दी से बताइए। आज की लाइव क्लास में 3 बहुत आसान तरीके की रेसिपी मैंने आपको दिखाई है। ठीक है गाइज, इसे हम ओवरनाइट या फिर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए सेट करेंगे। ठीक है, मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, कल हम इसे डीमोल्ड करेंगे और कट करेंगे। गाइज़ ओरियो केक तो अभी बेकिंग पर ही है, परफेक्ट बेक नहीं हुआ है।
अभी बेक हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक हम सूजी केक जो है इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, चीज़ केक के लिए मैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स ही यूज़ करती हूँ। बहुत गर्म है अभी ये केक, आप एकदम ठंडा हो जाने दीजिएगा तब कट कीजिएगा, ठीक है। मैं गर्म में ही कर रही हूँ, आप ठंडा हो जाने दीजिएगा तब करिएगा। देखिए गाइस, ठीक है, ये आपका सूजी मैंगो सूजी केक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और एकदम परफेक्ट। कैसा है प्लीज़ बताइए, जल्दी से मुझे बताइए आपको कैसा लगा। एकदम मस्त, ठीक है। आप इसको ना डबल रेसिपी करके आप थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम परफेक्ट है, रुई की तरह सॉफ्ट बनेगा और एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। मैं इसको स्लाइस करके दिखाती हूँ। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अदरवाइज़ मैं आपको अच्छे से दिखाती, बट मैं आप लोगों के लिए इसे स्लाइस करती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसको, ठीक है। आप ठंडा हो जाने दीजिएगा तब कीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका टेक्सचर। ये देखिए एकदम परफेक्ट रुई की तरह सॉफ्ट है। छोटा सा पीस लेकर दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, एकदम परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा होने के बाद आपको समझ में आएगा। प्लीज़ अब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बहुत परफेक्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका आप टेक्सचर देख पा रहे होंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए, हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको ओरियो केक दिखाती हूँ और ये बहुत गर्म है, इसे मैं साइड रखती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। मैं ओरियो केक चेक करके आती हूँ। गाइज़, तब तक कोई और डाउट हो तो मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि मैं बार बार ओपन कर रही हूँ तो सेंटर में अंदर की ओर चला गया केक हमारा। 3 से 4 बार मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताइए, आपको कोई डाउट है तो अब मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही हूँ। हाँ, यू डिड नॉट रिप्लाई। रेखा जी, क्या डाउट है आपका? ओरियो केक, हाँ, ओरियो में सिर्फ 1 चम्मच डाली थी हमने, ज़्यादा नहीं डाली है। ओरियो केक बेक करने में वही टाइम लगेगा गाइज़, आराम से 180 डिग्री पर 25 टू 30 मिनट्स तक के लिए। सूजी केक की रेसिपी हमने अभी अभी शेयर की है। आटा जैगरी बॉक्स का लिंक जो है वेदांत इंटरप्राइजेस में आप सर्च कर लीजिएगा इंस्टा पे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको हर एक तरह के बॉक्सेस। विच केक टुमारो कल की जो रेसिपी है वो मैं अभी देखूँगी गाइज़, फिर आपको अपडेट करूँगी। अभी मुझे रात में एक ट्रफ़ल केक तैयार करना है, फिर एक आटा जैगरी बेक करना है जो कि मॉर्निंग में जाएगा। विपिंग क्रीम मेल्ट हो जाती है, आइस क्यूब का बाउल एक नीचे रख लीजिए, उसके बाद उस क्रीम के बाउल को उसके ऊपर रखिए। ऑल्सो ओके, प्लीज़ गेट
कॉटन कैंडी केक ना बेसिकली बहुत उसमें ना एक एसेंस जाता है, और कॉटन कैंडी केक के लिए आपका वाइट चॉकलेट का गनाश बनाकर डाला जाता है क्रीम में, और बस इतना ही उसमें रहता है, कुछ खास नहीं रहता है। मेन उसमें जो फ्लेवर रहता है ना एसेंस का रहता है। सूजी केक की मेथड आप ना एक बार रेसिपी देख लेना, अभी अभी जस्ट हमने लाइव में बनाई है तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ एक्सप्लेन चीज़ केक यू मेड टू ऑर्डर। हमने चीज़ केक की रेसिपी भी हमने लाइव क्लास कंप्लीट कर ली है चीज़ केक की। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं ज्वाइन पर क्लिक करके, प्लीज़ एवरीवन, आपको वहाँ पर 30 से भी ज़्यादा, मेरी 47 या 48 लाइव वीडियोस आप लोगों के लिए, रिकॉर्डेड लाइव वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, जो लोग भी परेशान हो रहे हैं कि हमें रेसिपी दे दीजिए, आप मैं ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। विस्किंग वंडर 89 रुपीज़ की है, और आपके पास 47 या 48 से भी ज़्यादा मेरी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, जहाँ पर हमने बेक्ड, नो बेक, ब्लूबेरी, बिस्कॉफ, हर एक तरह के चीज़ केक कंप्लीट किए हैं। साथ में बहुत सारे पाउंड केक, टी टाइम केक, बहुत सारी चीज़ें बनाई है। ऑयल घी मत, हाँ कर सकते हैं गाइस, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। कैश्यू मलाई केक यस्टरडे, ओके थैंक यू सो मच। वाइट फॉरेस्ट केक हमने कवर कर लिया है। और कहीं डाउट हो तो आप बता दीजिए। अब मैं आपके साथ ना एक चीज़ जो शेयर करने वाली हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ। गाइज़ ये हमारा बेक हो चुका है ओरियो केक। अब देखिए सेंटर पे अंदर की ओर क्यों चला गया है, बिकॉज़ मैंने कम से कम 8 से 10 बार अवन जो है वो ओपन किया है कि ये बेक हो गया या नहीं हुआ। इस चक्कर में अवन का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है और आपका सेंटर डेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। बट मेरा क्या था कि उसके साथ आज वो सूजी वाला केक चढ़ा हुआ था, तो मैंने 2-3 बार ओपन किया, क्लोज़ किया डोर, तो उसकी वजह से ये सेंटर जो है अंदर की ओर चला गया। बट केक परफेक्ट बना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कट करके, बहुत गर्म है। अब उससे पहले मैं आपको क्या दिखा रही थी, फ्लेवर्स मैं आपको बता रही थी कि हमने, देखिए गाइज़ ये मेरी जो नोट्स है ना, इतनी सारी रेसिपीज़, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो ये रिटर्न रेसिपीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हाँ, लाइव क्लास कभी डिलीट नहीं होगी, आपको वहाँ पर इवन ब्राउनी की भी रेसिपी, हर एक ब्राउनी की रेसिपी मैंने अपलोड करी है, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पर। मैं आपके साथ केक के बारे में टॉपिक में एक बात करने वाली थी। हाँ, हमने अब जो बहुत बेसिक से फ्लेवर्स रखे थे केक के, हमने पाइनएप्पल, मैंगो, ब्लूबेरी भी वही है, बहुत इजी। अगर आपके सीज़न में है तो फ्रेश ब्लूबेरी ले लीजिएगा, और ये नहीं है तो आप वो वाला ब्लूबेरी यूज़ कर सकते हैं, फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, क्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लूबेरी भी हो गया। अब इसके बाद स्ट्रॉबेरी और केसर पिस्ता हमने कवर कर लिया। रबड़ी मलाई हमारा भी बाकी है, केक में, पाउंड केक में हमने वो भी कवर कर लिया है। बटर स्कॉच क्रंच कंप्लीट है, चॉकलेट ट्रफल, फरेरो रोशर और किटकैट। गाइज मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, फरेरो रोशर और किटकैट केक चॉकलेट केक के ऊपर बनाया जाता है। मीनाक्षी जी नहीं, मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ डियर, मैं बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ। मे बी जब आप मैसेज करते हैं तब हम कहीं और देख रहे होते हैं, इस वजह से आपका कमेंट में भी मिस हो गया होगा। आई एम रियली सॉरी। हाँ, डाइजेस्टिव बिस्किट्स ली थी हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फरेरो रोशर और जो किटकैट केक होता है ना, चॉकलेट बेस के ऊपर बनता है, कुछ भी नहीं होता है। आप अगर प्रीमिक्स के साथ बना रहे हो तो क्रीम में आप क्या करोगे, आप फरेरो रोशर चॉप करके या हेज़लनट जो होते हैं वो चॉप करके डालोगे, और साथ में आप नटेला ऐड करोगे,
ठीक है। और चॉकलेट गनाश ऐड करोगे तो आपकी जो क्रीम है वो बहुत रिच फ्लेवर में बनेगी। और इसी तरीके से किटकैट केक में भी नॉर्मल चॉकलेट केक बनाया जाता है चॉकलेट मूस के साथ, और सेंटर में किटकैट चॉप करके डाल दी जाती है, कोई वेफर चॉकलेट चॉप करके डाल दीजिए, और साइड्स में जो डेकोरेशन होती है वो चॉकलेट्स एंड जैम की होती है, ठीक है। तो ये होता है। मैंगो डिलाइट की रेसिपी दी हमने ना लाइव में अपलोड करी है, पोस्ट में भी शेयर की हुई है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक बार अगर ले लेंगे ना तो मैं आपको दिखा दूँगी, बिकॉज 3-4 नोट्स हैं, अलग अलग हैं। और चोको चिप वनीला बहुत बेसिक सा केक है, कवर कर लिया है, ठीक है। कॉफ़ी मोका भी हमने बना ही लिया है, कॉफ़ी मोका भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आपका लोटस बिस्कॉफ भी मैंने आपको सिखा दिया है। ओरियो कुकी एंड क्रीम बहुत इजी केक है। बस आपका जो वाइट क्रीम रहेगा चॉकलेट के ऊपर, वाइट क्रीम में ओरियो जो बिस्किट है उसको आपको क्रीम के साथ ही चॉप करके डाल देना है फ्लेवर देने के लिए। कैरेमल टॉफ़ी या कॉफ़ी टॉफ़ी हमने कंप्लीट कर लिया है। चॉकलेट ऑरेंज कंप्लीट कर लिया है। रस मलाई कंप्लीट कर लिया है। कुल्फ़ी केक बाकी है आपका। पान केक कंप्लीट कर लिया है। तिरामिसू हमने कंप्लीट नहीं किया है। चोकोबेरी ये भी बहुत नॉर्मल सा केक है, चॉकलेट ऑरेंज जैसा ही है जैसा हमने बनाया था। कसाटा केक हमने कंप्लीट कर लिया है। काजू मलाई टेंडर कोकोनट कंप्लीट है। कॉटन कैंडी बाकी है। कॉटन कैंडी बनाना बहुत आसान है, कोई भी इसमें क्या होता है, वाइट चॉकलेट का गनाश बनाकर क्रीम को फ्लेवर दिया जाता है, और कॉटन कैंडी का एसेंस इंपॉर्टेंट होता है जो कि इसमें फ्लेवर देता है। अदरवाइज़ वनीला के ऊपर बनता है, बहुत नॉर्मल सा केक है, ठीक है। इसके अलावा हमने सारे चीज़ केक कंप्लीट कर लिए हैं, और टी टाइम केक और पाउंड केक हमने इन सब में भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, सीखा होगा आपने कुछ ना कुछ। चलिए आज का, अब आपने ये जो सूजी केक बनाया है बहुत टेस्टी सा, ये जो सूजी केक आपने बनाया है इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सूजी मैंगो सूजी केक है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा एकदम फ्लेवरफुल और सॉफ्ट बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप जब आप इसके खाओगे ना, एक बाइट भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, ठीक है। इसका हमने सूजी वाला केक कंप्लीट कर लिया है, मैंगो सूजी। अब हमने जो ओरियो केक बनाया था उसको, बहुत गर्म है, सेंटर भी डेंस हो गया है, मैं डीमोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। टूट भी रहा है गाइस, एकदम गर्म है, आग निकलता हुआ, बट हम अब लाइव में डीमोल्ड कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। बहुत गर्म है बट आप टेक्सचर देख लीजिए, फ्लेवर देख लीजिए, ठीक है गाइस। ये है आपका, अगर ये ठंडा हो जाता तो आराम से डीमोल्ड हो जाता। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि आपका ये जो केक है बिस्किट वाला एकदम परफेक्ट बना है, ठीक है। या आप घर के लिए ट्राई किया करिए इन रेसिपीज़ को, ये बहुत बहुत परफेक्ट आपका ये सूजी क्या बोलते हैं, ओरियो बिस्किट वाला जो केक है वो कम्प्लीटली रेडी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब मैंने गर्म में ही लाइव में आप लोगों के सामने डिमोल्ड कर दिया है, तो ये नीचे जो है चिपक गया है। ठंडा होने के बाद आप डिमोल्ड करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, नीचे बटर पेपर डला हुआ है क्योंकि, ठीक है। गर्म है रेसिपी, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा गर्म है गाइस, ये अभी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आप टेक्सचर देखिए, मेन आपको क्या देखना है कि ये बना कैसा है, एकदम परफेक्ट बना है, एकदम सॉफ्ट बना है, ठीक है। आप लोग अब ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा रहा बना करके, ठीक है। अब मैंने गर्म में ही आपको डिमोल्ड करके कट करके दिखा दिया है, और एक जो है हमने फ्रिज में रख दिया है, कल मैं आपको दिखाऊंगी। आज की लाइव में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं। हाँ जी, ये हंसने की कोई बात नहीं है, अगर आप भी घर में केक डिमोल्ड करेंगे तो ऑफ कोर्स वो टूट जाएगा। मुझे आप लोगों को कोई शर्म नहीं है कि हमारा केक टूट गया है, इससे पता है मुझे कि 1000 केक हमारे बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये कौन सा केक है जो टूट जाएगा। ये मैंने आपको गर्म में ही निकाल कर दिखा दिया है, टूट गया है कोई बात नहीं, बट परफेक्ट टेक्सचर है, एकदम मस्त बना है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अब कल की रेसिपी में। हर हर महादेव।